पीएम मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष की एक नहीं चल रही है। विपक्ष के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। एक तरफ जहां पीएम मोदी देश सेवा में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्ष के लोग जबरदस्ती मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। लेकिन देश के लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और उन्हें वो नेता ही चाहिए जो देश सेवा में लगे हैं। पीएम मोदी के 11 सालों के प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर नजर दौड़ाई जाए तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि इस दौरान देश ने प्रगति की दिशा में तेज रफ्तार पकड़ी। आम आदमी के जीवन में खुशहाली आई, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन में सुधार आया, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई, दुनिया में भारत के मान सम्मान में वृद्धि हुई। आज देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर ही भरोसा है। वहीं अब बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद विपक्ष के लोग परेशान और हताश हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन द्वारा ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं पर कब्जा करके सत्ता बनाए रखने की कोशिश के कारण भारत के कई शानदार साल बर्बाद हो गए हैं। लोकतंत्र पर कथित खतरे की चिंता बताते हुए उन्होंने संस्थाओं और देश की न्यायपालिका से खड़े होने और अपनी बात रखने का आह्वान किया और लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमने कई शानदार साल गंवा दिए हैं। अब जब भारत वास्तव में अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ सकता था। ये कार्यक्रम इसी बारे में है और मैं दिल से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहता हूँ। मेरा एक संदेश इस देश की संस्थाओं और न्यायपालिका के लिए है। अगर आप इस देश का भविष्य बचाना चाहते हैं तो खड़े हों और अपना बात रखें। अपनी स्वतंत्रता लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अपने पॉडकास्ट दिल से विद कपिल सिब्बल के हालिया यूट्यूब एपिसोड में वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल हुए। सिब्बल के अनुसार तीनों ने भारत के भविष्य और प्रगति के रास्ते पर चर्चा की। सिब्बल ने आगे कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की है कि कैसे चुनाव आयोग और अन्य संस्थाएं सरकार के साथ मिलीभगत कर रही हैं और कैसे लोगों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे भारत के लिए कोई रचनात्मक बातचीत नहीं होगी। हो सकता है कि ये उन्हें कुछ समय के लिए सत्ता में बनाए रखे, लेकिन अंततः इस समय पर उनसे सत्ता ही छीन ली जाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों, चुनाव आयोग समेत अन्य एजेंसियों के आरोपों को विपक्षी दल बार बार दोहराते रहे हैं। कांग्रेस ने कई बार दावा किया है कि देश के पिछले विधानसभा और आम चुनावों में, जिनमें हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव भी शामिल है, वोट चोरी हुई है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि बिहार के ये परिणाम वाकई आश्चर्यजनक हैं। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही अनुचित था। इसके अलावा कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर आपको लगता है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, तो आपसे बात करना बेईमानी है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो समझदार हैं और ये देखकर आपके मन में भी सवाल आता है कि बीजेपी और उसके घटक दलों की 90% स्ट्राइक रेट असंभव है, अगर आप भी ये मानते हैं कि ये स्ट्राइक रेट बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते संभव नहीं है, तो आपका संशय सही है। बिहार के चुनावों ने संविधान में दी चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाकर रख दी। खुलेआम बीजेपी के नेताओं पदाधिकारियों में एक से ज्यादा वोट डाले गए। अगर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चुनाव नहीं होगा तो कौन सी निष्पक्षता और काहे का चुनाव। अगर बिहार चुनाव के पहले 62 लाख वोट काटे जाएंगे और फिर 20 लाख वोट जोड़े जाएंगे, जिनमें से 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म भरे ही जोड़ दिए गए, तो ऐसे में कैसे चलेगा। दर्शकों, कांग्रेस और विपक्ष के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और कभी बोलते हैं कि 62 लाख वोट काटे गए तो कभी कहते हैं कि 65 लाख वोट काटे गए। लेकिन अगर 65 लोगों किस ने भी सामने आकर के इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली और नहीं कहा कि उनके वोट काटे गए और वो मतदान नहीं कर पाए, तो फिर इस बात को सिद्ध वो कैसे करेंगे। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें